हेलो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो अगली चीज़ हम पढ़ते हैं रिलेटिव में, जिसको मैं बोलता हूँ रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। अभी रिलेटिव प्रोजेक्टाइल क्या, मैं समझाता हूँ। मान लो कि इफ़ ए एंड बी आर टू प्रोजेक्टाइल्स, मान लो ये भी दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी है ना, दोनों की एक्सप्रेशन सेम होगी और कितनी होगी, जी। जगह कम थी, फिर ले देता हूँ। ए और बी दोनों की एक्सप्रेशन जी डाउनवर्ड्स होगी। अब अगर दोनों प्रोजेक्टाइल हैं तो एक की एक्सेलरेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ए बी। अच्छा, छोटी सी बता रहा हूँ मैं। एक्चुअली ए बी का मतलब देखो, कई लोग ऐसे लिखते हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं, कई लोग कॉमा डाल के लिखते हैं, फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों का मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ ए सीन बाय बी। बस ध्यान रखना जो बाद में वो देख रहा है। तो एक एक्सेलरेशन बी के देखने से क्या होगा, ए माइनस ए बी, तो कितना हो जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड कितना होगा, जीरो। मतलब अगर दो चीज़ प्रोजेक्टाइल है दोनों, तो एक का एक्सेलरेशन दूसरे के देखने से जीरो होगा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, डी बाई डी टी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बी के देखने से ए की एक्सेलरेशन जीरो है तो बी के देखने से ए की वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ बात। सो सीन बाय अ प्रोजेक्टाइल velocity of other projectile is constant, so velocity नहीं, so seen by one projectile acceleration of other projectile is constant, so velocity, क्या कर रहा हूँ मैं, so seen by projectile acceleration of the projectile is zero, so velocity is constant। स्क्रीन से बाहर हो गया, स्क्रीन के अंदर आ गया, ठीक है। तो एक प्रोजेक्टाइल जब दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेगा तो उसको उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट दिखेगी। अब वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब अगर एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे की वेलोसिटी 5 ईस्ट दिख रही है तो हमेशा 5 ईस्ट दिखेगी, ठीक है। कब तक, जब तक दोनों प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मान लो कि आपने क्या किया कि एक चीज़ को नीचे फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड से। मान लो प्रोजेक्टाइल ए है, मान लो एक और प्रोजेक्टाइल है बी, आपने इसको ऊपर फेंक दिया 80 मीटर पर सेकंड से। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, या वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी नहीं लिखते, वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाय लिख देते हैं। बी की वेलोसिटी ए के देखने से अपनी वेलोसिटी उल्टी करके दे देगा, तो उल्टी करके देने का मतलब 20 नीचे तो 20 ऊपर को हो गया, तो कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकंड ऊपर, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी क्या होती है फाइनल, यू प्लस ए टी, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ए की वेलोसिटी क्या होगी, यू प्लस ए टी। यू कितना है बच्चों, यू है -20, एक्सेलरेशन कितनी, माइनस जी नीचे की तरफ माइनस टी। ए की वेलोसिटी है, बी की वेलोसिटी क्या होगी, यू प्लस ए टी, यू 80 -10 टी, ठीक है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वो एवरेज एक्सेलरेशन होती है नो डाउट, लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सब बराबर है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अगर टाइम 1 सेकंड है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी एक ही बात होती है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 10 तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी भी 10 होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 10 होने का मतलब हर सेकंड वेलोसिटी 10 बदल जाएगी, ठीक है, सही है। अब देखो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टी को 1 रख दो, -30, तो वही तुम्हें कहना है 10 बदल दो। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 80 -10 इंटू 70। सिंपल है, जो नीचे आ रहा है उसकी वेलोसिटी 10 बढ़ा दो, जो ऊपर आ रहा है उसकी वेलोसिटी 10 घटा दो। तो हम क्या करते हैं, हम इन डायग्राम्स को कुछ कुछ समय बाद बनाते रहते हैं। थोड़ी देर बाद एक की वेलोसिटी क्या होगी, 1 सेकंड बाद, है ना। ये मान लो t0 था, ये t बराबर 1 मान लेते हैं। 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 20 है, तो टी को 1 रखा, कितनी होगी, 30। और बी की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, 70। एक बार 2 सेकंड बाद देख लो, एक बार 3 सेकंड बाद देख लो,
2 सेकंड बाद ए की वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ 2 रखो 40। वैसे मैं तो सिंपल ही कह रहा हूँ आपसे कि हर सेकंड एक चेंज करते जाओ, नीचे आ रही तो बढ़ा दो, ऊपर आ रही तो घटा दो। इसमें 2 रखोगे 60। एक और सेकंड बाद देख लो भाई, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, एक और बढ़ जाएगी 50, इसकी एक और घट जाएगी 50 ही होगी। अब देखो, अब एक निगाह से बी को देखो, अपनी वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ देगा, 30 ऊपर 70 और 30 100, ये 40 60, ये 40 ऊपर करके जोड़ देगा, ये भी 100, ये भी जोड़ देगा 100। तो इसका मतलब कि यहाँ 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 भाई हमेशा ही ये 100 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है और ये कांस्टेंट है। मतलब क्या हुआ कि बी की वेलोसिटी ए के देखने से हमेशा और हमेशा ही क्या है, कांस्टेंट है। अगर एक बारी 100 ऊपर है तो हमेशा ही 100 ऊपर है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो 100 ऊपर है, 100 ऊपर, आगे चले। चलो भाई सब, लेकिन तब तक जब तक दोनों प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल हैं दोनों तो ही एक्सेलरेशन जीरो है, रिलेटिव और वेलोसिटी कांस्टेंट। अब सोचो, मान लो ऑल ऑफ अ सडन इसको मैं पकड़ लेता हूँ बी को, मान लो ये ए है, ये बी, मैं बी को पकड़ूंगा तो बी की वेलोसिटी जीरो। अब इसको ए की वेलोसिटी क्या दिखेगी, -50। समझ रहा? तो जब तक प्रोजेक्टाइल है तभी तक, आपने प्रोजेक्टाइल के साथ छेड़खानी कर दी तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पेज को यहाँ पे त्याग देते हैं। ठीक है, त्याग देते हैं, चलो त्याग देते हैं, दूसरा पेज चलते हैं। पेज नंबर 2, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो आपने एक चीज़ को 10 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंक दिया और एक चीज़ को 90 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया, और बीच का डिस्टेंस मान लो 200 मीटर है। कितना मान लो, 200 मान लो, कि 200 ज़्यादा नहीं हो जाएगा, सोचने दो सोचने दो, चलो जो भी होगा देखी जाएगी। 200 मीटर लगता है, कोई ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है। क्वेश्चन है कि ए और बी कब मिलेंगे, दिल का मतलब मिलने का निशान। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो भाई, ए बी जब मिलेंगे, मान लो तो ए नीचे आ रहा है, तो मान लो ए इतना नीचे आया एस ए, बी मान लो इतना ऊपर आ गया एस बी। टोटल कितना था भाई आपके पास, 200 मीटर। ठीक है, अब मिलने का मतलब इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का सम 200 होगा, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का मॉडुलस का सम 200 होगा। क्यों? जैसे मान लो सपोज ये 100 चला, ये नीचे 100 आ गया, तो ये 100 है तो इसका डिस्प्लेसमेंट -100 हो गया ना, दोनों का मॉडुलस का सम 0 होगा। ठीक है ना, ये समझे? ये 120 गया, ये 80 आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 120 का -80 होगा ना, तो 120 -80 थोड़ा 200 होगा, दोनों का मॉडुलस का सम। अब ए की बात करते हैं। ए है कितना, ए है ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, एस बी कितना है, ut प्लस हाफ AT²। अब ये तो पॉजिटिव है, तो मॉडुलस का क्या होता है, जैसे 10 का मॉडुलस 10 ही होगा, लेकिन -10 का +10 हो जाएगा। तो पॉजिटिव चीज़ का मॉडुलस वही रहता है, नेगेटिव चीज़ का मॉडुलस उल्टा हो जाता है। -10 का मतलब +10, मतलब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक्स का मॉडुलस, अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स होगा, -x है तो माइनस हो -x। समझ मेरी बात? तो ये चीज़ नेगेटिव है, तो इसका मतलब एस ए, इसका मॉडुलस हो गया 10t प्लस हाफ इंटू 10t², और ये तो इसका ही रहेगा। अब इनका सम 0 करते हैं। ठीक है, इनका सम 0 करेंगे तो एस ए का मॉडुलस हो गया 10t प्लस हाफ इंटू GT², 10 को जी रख देता हूँ। एस बी कितना हो गया, 90t माइनस हाफ इंटू GT² इज इक्वल टू कितना, 200। ये दोनों कट गए, 10t और 90t कितना हो गया, 100t बराबर कितना, 200। टी कितना आ गया, 2 सेकंड आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास फंडा हो गया। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इसको एक और तरीके से करते हैं। हम इसको बड़े सिंपल तरीके से करते हैं। क्या भाई, देखो ये ए है, ये बी है, ए की निगाहों से देखो। ए के देखने से फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे ए की निगाहों से देखा तो ये तो रुक गया। अब ए के देखने से बी की वेलोसिटी क्या दिखेगी, 90 थी, इसकी वेलोसिटी नीचे 10 थी, देख लो भैया नीचे 10 थी, तो ये वेलोसिटी उल्टी करके ऊपर दे देगा,
तो उल्टी करके देगा तो +10 और हो जाएगी, तो इसको इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी 100 मीटर पर सेकंड। बीच का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। अब ये क्या बोलेगा कि बी चल रहा है 100 मीटर पर सेकंड से, उसको चलना कितना है 200 मीटर, और ये रुका पड़ा है, और ये वेलोसिटी इससे कांस्टेंट दिखेगी। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, ए रुका पड़ा है, ये कितने से आ रहा है 100 मीटर पर सेकंड से, टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना कवर करना है 200, स्पीड कितनी है 100, कितना लग गया 2 सेकंड, हम कहते 2 सेकंड में दोनों मिल जाएंगे, सिंपल। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखना, सुनना मेरी बात, मैं कुछ समझ आ रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात। मैं कह रहा हूँ एक प्रोजेक्टाइल को देखने से दूसरे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो सपोज मान लो कि सपोज क्वेश्चन ये होता कि एक प्रोजेक्टाइल 40 से ऐसे जा रहा है, एक प्रोजेक्टाइल 30 से ऐसे फेंक दिया, एक ऊपर एक इधर, मान लो बीच का डिस्टेंस 500 मीटर है। ठीक है, तो मान लो कोई पूछ रहा है आपसे मिनिमम सेपरेशन एंड टाइम टू मीट कितना है, नहीं टाइम फॉर मिनिमम सेपरेशन। ठीक है, इनके बीच में कम से कम सेपरेशन कितना है और कितनी देर में ये मिल जाएंगे। ठीक है, आपसे पूछा गया। अब वैसे आप इस सवाल को करोगे तो आप पागल हो जाओगे, क्यों? क्योंकि ये ऐसे चलेगा और ये सीधा चलेगा, पता नहीं कहाँ होंगे। लेकिन ध्यान रखना कि एक्चुअली कभी भी एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, एक्सेलरेटेड होती है, मतलब ऐसे ये तो कर्व्ड होगा, ये स्ट्रेट होगा। लेकिन जब एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखता है तो उसको वेलोसिटी कांस्टेंट दिखती है। मतलब कहने का मतलब, आप इस सवाल को एक ही निगाह से देखोगे तो बी की वेलोसिटी क्या होगी 30 इधर 40 नीचे, टोटल 50 इधर आ जाएगी। शिप वाला सवाल देखो, ना इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ना इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन ए के देखने से बी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब इस सवाल को रिलेटिव से आप करोगे तो शिप की तरीके से करोगे, तो है ना, सॉल्व फ्रॉम रिलेटिव। द प्रॉब्लम सॉल्व्स लाइक शिप प्रॉब्लम, क्योंकि क्योंकि एज relative velocity is constant but velocity is not। रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है परंतु वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा कि एक के देखने से दूसरे को देखोगे तो वेलोसिटी कतई कांस्टेंट दिखेगी, वैसे ही कर ले। इसका मतलब ऐसा सवाल होगा ऐसे ही करोगे। और अगर सपोज ऐसा सवाल आ गया जैसे हमने किया था ना, कि एक चीज़ को शायद 53 डिग्री पे फेंका, एक चीज़ को 37 डिग्री पे फेंका, नहीं था ऐसा, और इसकी कुछ वेलोसिटी दे दी थी शायद पता नहीं कितनी 10 मीटर पर सेकंड, मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी है, समथिंग ऐसा कुछ था ना। बीच का डिस्टेंस मान लो 100 मीटर हो गया, तो टाइम टू मीट है ना, ये मान लो 10 मीटर कर लो। ठीक है, तो और कोलाइड, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर ऐसा भी सवाल आता है आपके पास कि कितने टाइम में कोलाइड कर जाएंगे, समथिंग समथिंग समथिंग, है ना, तो भी इस सवाल को आपको वैसे ही करना है। क्योंकि भाई देखो, नो डाउट इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर मैं दोनों को देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं दोनों को वैसे देखूँ तो वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन बी की निगाह से एक वेलोसिटी कांस्टेंट, तो बी को लगेगा ये बिल्कुल सीधा चल रहा है। ठीक है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, इसीलिए इनको शिप की तरीके से कर सकते हैं। आई होप मैं आप मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, लेकिन मैं फिर समझा रहा हूँ आपसे। इसकी वेलोसिटी वेरिएबल, इसकी वेलोसिटी वेरिएबल, लेकिन इसके देखने से इसकी वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल सीधा चलेगा ये। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब 10 इधर तो 10 इधर ही है। ठीक है, तो यही फ़ायदा है कि एक प्रोजेक्टाइल कर्व्ड मोशन लेता है, लेकिन एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल के देखने से बिल्कुल सीधा चलता है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसीलिए जब भी सवाल हो, है ना, 2 प्रोजेक्टाइल के, तो एक को दूसरे की निगाह से देखो, बिल्कुल सीधा चलता हुआ दिखेगा। इट्स वेरी इजी। अब थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन ऐसा है कि एक ही पॉइंट से हमने 2 पार्टिकल लिए, दिखे ही रहा होगा, चलो देख 2 दिखा देते हैं। एक पार्टिकल ऊपर भेज दिया 10 मीटर पर सेकंड से, एक पार्टिकल नीचे भेज दिया 10 मीटर पर सेकंड से। इन दोनों पार्टिकल्स की जो ज़मीन से इनिशियली हाइट थी 40 मीटर थी। इसको ऊपर वाले को ए बोल देते हैं, नीचे वाले को बी बोल देते हैं। ठीक है ना, अब क्वेश्चन है ड्रॉ वी ए बी बोलते वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी एंड एस ए बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सीन बाय बी ग्राफ।
if particles stick to ground on collision, अगर पार्टिकल कॉलिजन करते ही ग्राउंड पे चिपक जाते हैं, ठीक है ना, जैसे एक्चुअली ये बी पे आया चिपक गया, ये ए जाएगा चिपक जाएगा, तो हमें बताना है कि ए की वेलोसिटी बी के देखने से कितनी होगी और ए का डिस्प्लेसमेंट बी के देखने से कितना होगा, इसका ग्राफ बनाना है। इट्स ए बिट टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो भाई पहली तो बात यह है कि बी ज़मीन पे कब गिरेगा, ए ज़मीन पे कब गिरेगा, तो पहले बात करते हैं बी की। तो बी का लगा दो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब बी ज़मीन पे गिरेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा -40, ठीक है। यू है -10, टी एक्सेलरेशन -10 है इंटू टी स्क्वायर। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, टी बराबर मेरे ख्याल से 2 सेकंड आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 सेकंड में ये ज़मीन को टच कर जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ए की। तो ए में मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहता, मैं एक्चुअली देखो सुनो, इसकी वेलोसिटी 10 है, 10 से 0 जाएगा 1 सेकंड में, ऊपर जाते समय वेलोसिटी हर सेकंड 10 कम होती है, नीचे आएगा 10 बढ़ेगी, तो जब यहाँ वापस आएगा 10 से आएगा 2 सेकंड लगने चाहिए। और उसके बाद तो ये बी जैसा ही हो गया, क्योंकि बी 10 से नीचे आ रहा है, तो 2 प्लस में 2 और 4 हो गया। ऐसे अब आप चाहो तो इक्वेशन में लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसे मैं इक्वेशन से बचता हूँ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट -40 होगा, बस फ़र्क क्या होगा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी -10 की जगह +10 होगी, एक्सेलरेशन -10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो टी होगा वो 4 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का मेरे पास हो गया टाइम पीरियड। अब कहने का मतलब कि ए की कहानी बी की कहानी चलेगी 2 सेकंड तक और ए की कहानी चलेगी 4 सेकंड तक। अब पहला पूछ रहा वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी कैसे निकाल। तो एक काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, लेट्स सी। अब देखो शुरू में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, वी ए बी, शुरुआत में टी बराबर 0 पर, शुरुआत में ए ऊपर 10 चल रहा, बी नीचे 10 से, तो बी अपनी वेलोसिटी उल्टी करके दे देगा, इक्वल टू कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड, कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। लेकिन ध्यान रखना इसको इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट दिखेगी, लेकिन कब तक, जब तक दोनों प्रोजेक्टाइल हो। दोनों प्रोजेक्टाइल कब तक हैं, जब तक बी प्रोजेक्टाइल है, क्यों, क्योंकि ए 4 तक है लेकिन बी तो 2 ही तक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की वेलोसिटी बी को 20 दिखेगी, कब तक, अप टू, हाँ भाई अप टू कितना, अप टू 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड तक चलेगा ये। तो भाई अगर मैं ग्राफ बनाऊँ वी ए बी का, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, ठीक है ना, तो वी ए बी बनाऊँ अगर वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, तो 2 सेकंड तक तो ऐसे ही रहेगा भाई कि इसको इसकी वेलोसिटी 20 दिखेगी, ठीक है। अब 2 सेकंड तक इसको इसकी वेलोसिटी कितनी दिख गई, 20 दिखी। अब चलते हैं आगे, ठीक। अब बात करते हैं 2 से 4 सेकंड क्या होगा। तो 2 से 4 सेकंड देखें भाई, अब 2 सेकंड बाद आप समझना मेरी बात, ठीक है ना, टी बराबर 2 सेकंड्स। 2 सेकंड में क्या होगा समझना मेरी बात भाई, देखो ऊपर जाने का टाइम होता है यू बाई जी, 1 सेकंड, नीचे आने का टाइम यू बाई जी 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद यहीं पे होगा, 2 सेकंड बाद ऐसा होगा कि ए जो होगा 2 सेकंड बाद इसी जगह वापस आ जाएगा, और 10 से फेंका 10 से वापस आ जाएगा, और बी जो होगा वो ज़मीन पर टकरा के रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि बी का टाइम टोटल 2 सेकंड ही है, तो 2 सेकंड में रुक जाएगा, ठीक है। अब बी को ए की वेलोसिटी क्या दिखेगी, भाई मैं रुका हुआ हूँ तो मेरे को जो वेलोसिटी वही दिखेगी, क्योंकि वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी तो 0 है। तो टी ग्रेटर देन 2 सेकंड, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, बी किस पे है, रेस्ट पे है, तो ये वी ए होगा, ठीक है बच्चों। तो जो उसकी वेलोसिटी होगी, तो वी की वेलोसिटी क्या होगी, यू प्लस ए टी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, उसको 10 से ऊपर फेंका था, एक्सेलरेशन -10 इंटू, तो इसको इसकी वेलोसिटी 10 - 10 टी दिखेगी। अब नेचुरल सी बात है, ये जो वी ए बी और टी का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। 2 सेकंड पे ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 सेकंड पे वेलोसिटी होगी भाई, इसको इसकी जो वेलोसिटी 2 सेकंड पे वैसे भी देख लो -10 दिखेगी, तो इसको इसकी वेलोसिटी 2 सेकंड पे कितनी दिखनी चाहिए, -10, ठीक है ना, समझ बात। उसके बाद थोड़ी देर बाद -20 दिखेगी, 4 सेकंड तक दिखेगी, क्योंकि 4 सेकंड बाद दोनों रुके। देखो भाई ए का टाइम था 4 सेकंड, तो ए एक्चुअली ए को ऊपर फेंका था, तो 1 सेकंड जाने का 1 सेकंड आने का 2 सेकंड और, तो अगले 2 सेकंड बाद मतलब टोटल 4 सेकंड बाद तो ए को बी की वेलोसिटी, बी को ए की वेलोसिटी 0 दिखेगी।
तो अगले 2 सेकंड तक समझना, 2 सेकंड पे इसको इसकी वेलोसिटी दिखेगी -10, 3 पे -30, 4 पे -20, समझो, 2 पे -10, 3 पे -20 और 3 पे 4 पे -30, ये हो गया ना। तो ये तो हमारा ग्राफ हो गया 2 सेकंड तक। अब हम पूरा ग्राफ बनाते हैं। ये तो 2 सेकंड था ना, ये था t अप टू 2 सेकंड, ठीक है। अब पूरा एंड तक बनाते हैं। एंड तक जो ग्राफ बनेगा, पूरा ग्राफ है ना 4 सेकंड है ना, चौथा पेज, वो ऐसा बनेगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी। तो ऐसा हुआ कि 2 सेकंड ये हुआ, अब 2 से 4 देखना, ठीक है। 2 से 4 क्या होगा भाई, कि मैंने देखा कि इसको इसकी वेलोसिटी पहले हमेशा 20 दिख रही है, उसके बाद 2 सेकंड बाद इसको इसकी वेलोसिटी कितनी दिखी, इसको इसकी वेलोसिटी दिखी मेरे ख्याल से -10, कितनी दिखी थी, -10 ही दिखी थी ना। 1 सेकंड मुझे दोबारा पेज देखना पड़ेगा बच्चों, -10 ही थी वैसे, है ना। तो VAB अब कितना था, ए की वेलोसिटी कितनी थी, 10 ऊपर से फेंका, 10 माइनस u प्लस 80, तो ए की जगह -10 जो कि g है टी। तो 2 सेकंड में वेलोसिटी -10 हो गई, इसको -10 कर लेते हैं। अब इसके बाद देखो v और t में, ये एक लीनियर इक्वेशन है ना, इसकी स्लोप नेगेटिव है। तो 2 सेकंड पे इतना और 4 सेकंड पे कितना होगा बच्चों, 4 सेकंड में -30 होगा, और ग्राफ लीनियर है तो इसको इससे जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, ठीक है ना। ग्राफ लीनियर, इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। इनका बेसिकली एक रिलेटिव वेलोसिटी ग्राफ हो गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा केस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो ए का डिस्प्लेसमेंट बी के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो लेट्स सी व्हाट कैन बी डन, ठीक। तो करना क्या है, देखो भाई, वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt। तो वेलोसिटी जो होती है वो st ग्राफ की स्लोप, ठीक, ठीक। अब हमें बनाना डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सीन बाय बी। तो देखो भाई कुछ नहीं है, ए का डिस्प्लेसमेंट बी के देखने से, ये ए की वेलोसिटी बी के देखने से, इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ की स्लोप ही है, इस ग्राफ की स्लोप ही है। तो v बराबर ds/dt, तो VAB बराबर dsAB/dt। अब समझना कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेना, सुनना। मामले को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 सेकंड 4 सेकंड, ठीक है भाई। इसकी स्लोप ये है, आप देखो इसकी स्लोप पहले पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, सही है। तो अब एक बार ये थोड़ा घटनाक्रम को आराम से देखो, फिर हम देखते हैं। देखो भाई ऐसा हुआ कि t0 पे क्या कहानी थी, t0 पे कहानी ये थी कि ए यहाँ था जिसको 10 से ऊपर फेंका, बी यहाँ था जिसको 10 से नीचे फेंका, दोनों एक ही जगह थे। फिर t बराबर 0 की कहानी क्या है बच्चों, t बराबर 0 की कहानी ये है कि ये ज़मीन से 20 मीटर ऊपर थे। t बराबर 0 की कहानी, सॉरी t बराबर 2 की कहानी ये है कि ये बी ज़मीन पे आके पड़ के रुक गया, और ए जो है 2 सेकंड में आके, ए जो है वो 2 सेकंड में आके वापस आ गया। तो वापस आया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 10 ही होगी, ठीक है। ये टी बराबर इसकी कहानी होगी ना, ठीक है। और 4 सेकंड पे क्या हो बच्चों, 4 सेकंड पे तो दोनों ज़मीन पे आके पड़ गए, तो ए और बी दोनों यहीं पे चिल मार रहे हैं, ठीक है। तो ये ना कहानी। अब देखना बच्चों, बी के देखने से ए की डिस्प्लेसमेंट शुरू में तो 0 ही थी, बी के हिसाब से चला ही नहीं था। उसके बाद क्या है देखना कि 2 सेकंड बाद, ठीक है, 2 सेकंड बाद बी के देखने से ए की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, +20, क्योंकि बी के हिसाब से देखो, बी कहेगा पहले तो ए मेरे साथ था, अब ए मेरे से 20 मीटर ऊपर है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट मेरे हिसाब से +20 है। तो बी क्या बोलेगा, ये मेरे साथ था, अब ये मेरे से 20 मीटर ऊपर है, बी अपने आप को रुका हुआ मानेगा। तो अब समझना मेरी बात, इसकी डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में 20 होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो, इसकी इस ग्राफ की, ये जो st ग्राफ है, इसकी स्लोप वेलोसिटी है, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब सिंपल सी बात है कि स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट का मतलब ये। तो 2 सेकंड पे कितना होना चाहिए, 20 हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सुनना, देखना क्या है। अब अल्टीमेटली समझो कि 4 सेकंड में, जब 4 सेकंड होंगे तो ए के देखने से बी की डिस्प्लेसमेंट या बी के देखने से डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि दोनों एक ही जगह है। भाई आप मेरे साथ थे और बाद में फिर मेरे साथ हो गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, आप वहीं से घूम के वहीं आ गए। भाई समझना, पहले बी के देखने से ए उसके साथ था, फिर जो भी हुआ ऊपर गया नीचे गया, लेकिन फिर बी के देखने से उसके साथ आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो अल्टीमेटली मुझे पता है कि ये ग्राफ खत्म यहीं पे होगा 0 पर ही। कैसे होगा अब देखना,
इसकी स्लोप ये है। अब देखो स्लोप नेगेटिव बढ़ती जा रही, नेगेटिव है, नेगेटिव ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही। तो ज़्यादा नेगेटिव स्लोप कैसे करें? ये स्लोप है जो कि पहले नेगेटिव थी और धीमे धीमे उसकी नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। पहले भी नेगेटिव थी और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव में स्लोप बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये कम नेगेटिव, फिर ज़्यादा नेगेटिव, फिर ज़्यादा नेगेटिव, फिर ज़्यादा नेगेटिव। तो स्लोप की नेगेटिविटी जो है वो धीमे 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 बढ़ती गई। ठीक है, तो इसको आप जरा सवालों को 2 बार देखो, 3 बार देखो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखो। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है, सपोज कोई पेड़ है, पेड़ नहीं बना रहा, पेड़ पे एक सपोज यहाँ पे कोई मंकी, यहाँ से किसी ने एक बुलेट फायर किया। ठीक है, इसने बुलेट फायर की तो मंकी की तरफ। ठीक है ना, बुलेट मान लो, कोई तीर मान लो, कुछ भी मान लो। तो मान लो थोड़ा डिस्टेंस है, तो एक्चुअली कोई भी चीज़ जाएगी तो वो थोड़ी सी ऐसे झुकेगी। ठीक है, बुलेट कम झुकेगी, तीर ज़्यादा झुकेगा, जो भी। ठीक है, नहीं इसको एरो ही मान लेते हैं, लेट इट बी एरो। अब ये गिरेगा। ठीक है, तो अगर तो ये मान लो मंकी ही रहा तो ये नीचे से निकल जाएगी, लेकिन अगर ये मंकी अपनी डाली को छोड़ दे तो मंकी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा। अगर ये दोनों यहीं पे मिल गया तो ये इससे टकरा जाएगा, नहीं मिले तो नहीं टकराएगा। अब सच ये है कि अगर जैसे इसने, जैसे ही एरो छूटा, एरो को छूटते ही मंकी अपने आप को छोड़ दे तो ये कन्फर्म टकरा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ एज सून एज एरो इज फायर्ड मंकी ड्रॉप्स इटसेल्फ। जैसे एरो फायर किया मंकी ने अपने आप को छोड़ दिया। प्रूव दैट एरो विल hit the monkey. Prove that arrow will hit the monkey if both don't strike to ground till then। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई मान लो कि ये एरो यहीं गिर गया, ठीक है ना, तो बात अलग है। ठीक है, सही ना। तो अगर ये ज़मीन पे नहीं गिरते, ठीक है ना, एक और चीज़ बताऊँ मैं, इसमें ऐसा है कि जैसे मान लो कि यहाँ मान लो एक खाई सी है, तो अगर ये यहाँ तक टकरा है ना, तो मान लो अगर खाई सी, तो हो सकता है कि ये भी हो जाएगा कि मंकी ये नीचे आएगा, नीचे भी टकरा जाएंगे। मतलब अगर ये ज़मीन पर नहीं टकराते दोनों तो ये कन्फर्म है मिलेंगे। अब बात है क्यों मिलेंगे, ये हमको प्रूव करना। ठीक है, तो करने के बहुत तरीके हैं, तो मैं सिंपल इसको 2-4 मिनट बना के ये लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। 2-4-10 मिनट जो भी लगा, मैं उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म करके फिर मैं अगला लेक्चर पर चलूँगा। अगले लेक्चर का नाम है हमारे पास रेनमैन प्रॉब्लम। फिलहाल इसको देखते हैं ना, तो हमें कुछ दे तो रखा नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, तो हमको जो भी मानना ही पड़ेगा। लेट्स अज्यूम, तो क्या अज्यूम करते हैं, लेट्स सी। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये डिस्टेंस मान लो x है, ये एरो जहाँ पर टकराया ये डिस्टेंस क्या y है। मान लो ये मंकी जो था ये h हाइट पे था। ठीक है, सही है। अब हुआ क्या कि मंकी जो डिस्टेंस गिरा, मंकी ने ड्रॉप किया तो हाफ g² नीचे गिरा। ठीक है, इसको थीटा पे छोड़ा, इसकी नीचे वेलोसिटी मान लो u है। अब देखो ऐसा है कि मंकी अगर यहाँ तक आ गया, मेरी बात समझना, जैसे कि मान लो ये 100 मीटर है, ये 20 है, ये 80 है, तो टकरा जाएंगे। लेकिन ये 20 है, 70 है, तो बीच में 10 मीटर गैप हो जाएगा। बस नहीं तो कॉलिजन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉर कॉलिजन y प्लस हाफ g² h के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हो गई, इसका प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट h हो गया, तो काम चल जाएगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है, इन दोनों का सम मैच होना चाहिए। तो लेट्स सी कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। चलो
लेट्स सी तो कैसे करें। चलो ये प्रोजेक्टाइल है ए, इसका डिस्प्लेसमेंट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू जीरो है, केवल हाफ जी टी स्क्वायर। तो पहले निकालते हैं टाइम। तो मुझे पता है एक्स का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यू कॉस थीटा टी। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक टाइम हो जाएगा एक्स का डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई यू कॉस थीटा, एक्स बाई यू कॉस थीटा हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब वाई का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ठीक है सही। तो हमको हमको ये देखना है कि ये चीज़ बराबर है कि नहीं। तो वाई प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है कि y बराबर इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जिस टाइम ये आया तो ये कितना चलेगा, ये देख लेते हैं कितना चला उसी टाइम पे। जैसे मान लो ये यहाँ 2 सेकंड में आया और ये 2 सेकंड में कितना चला, तो उन दोनों का सम मैच होना चाहिए। तो ये 2 सेकंड में कितना चलेगा उतने टाइम में, तो ये टाइम कितना एक्स बाई यू कॉस थीटा, तो हाफ जी टी स्क्वायर की जगह टी की जगह एक्स बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों का सम देखते हैं कि एच आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो एक्स टेन थीटा क्या होगा, एच बाई एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये है जी एक्स स्क्वायर बाई टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है जी एक्स स्क्वायर बाई टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सेम ही तो, ये दोनों तो आपस में कट ही गए। तो ये कितना आ गया, एच ही आ गया। तो इसका मतलब एच आने का मतलब क्या हो भैया, सिंपल सी बात है, एच आने का एक ही मतलब है कि इसका इसका जैसे मान लो ये 2 सेकंड में आया तो 2 सेकंड में इसकी हाइट और इसका वाई मतलब इसकी हाइट और इसकी डेप्थ दोनों का सम एच हो जाएगा। तो इसका मतलब दे विल कोलाइड, तो दे विल कोलाइड, काम खत्म। सही है, तो उनको टकराना ही है। तो अगर बंदर अपनी जगह बचा रहा है तो पक्का बच सकता है, मतलब शायद बचे शायद ना बचे, क्योंकि बंदर की डायमेंशन बड़ी है। तो अगर तीर झुकते झुकते उसकी डायमेंशन में ही गिर गया, मान लो उसने खोपड़ी पर निशान लगाया और वो गिरते 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 तीर मान लो थोड़ा तेज फेंका तो कम गिरा, तो हो सकता है उसका पेट पुट में लग जाए। लेकिन अगर उसने छोड़ दिया तो कन्फर्म है, बैठे रहा तो हो सकता है कि उसके नीचे से निकल जाए, लेकिन छोड़ने का मतलब उसको मरना ही है। ठीक है, चले भी आगे। तो इसको मैं एक तरीके से और समझा देता हूँ, आखिरी चीज़ फिर ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। इसका एक तरीका और ये बन सकता है कि देखो, हमने कहा था टक्कर की कंडीशन क्या होती है कि कोई चीज़ मेरी तरफ आ रही हो, मैं रुका हूँ, तो मान लो मंकी, इसकी निगाहों से देखते हैं, मंकी की निगाहों से मंकी रुक गया और ये एरो है इसकी तरफ है, ये रुक गया। अब सिंपल सी बात, हम कह रहे हैं कि हमने इसको उसकी तरफ फेंका, तो इसमें सोचने की बात क्या, ये एक्स है, ये कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखो भाई, अगर मैं रुका हूँ, कोई चीज़ मेरी तरफ आ रही है, देखो ये भी प्रोजेक्टाइल है, ये भी प्रोजेक्टाइल है, इसको इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट दिखेगी, लेकिन कब तक, जब तक ये प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल कब तक रहेंगे, जब तक ज़मीन पर नहीं गिरेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों ज़मीन पर नहीं गिरते तो इसको इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट दिखेगी, तो इसको लगेगा यू 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 से आ रहा है और टकरा गया, काम खत्म। सोचने की बात क्या भाई, देखो अगर थोड़ा नीचे छोड़ते तो ऐसे होता, ऊपर छोड़ते ऐसे होता, लेकिन इसको इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रही है। तो सिंपल सी बात है कि सिंस seen by m velocity of a is equal to constant, hence collision will take place, collision होगी। ठीक है, और जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय यू, ऐसे आप टाइम भी निकाल सकते हो। ठीक है, और ये टाइम पिछले बारे के बराबर है, आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, ओनली इफ दे रिमेन प्रोजेक्टाइल्स टिल कोलिजन, ये तभी होगा जब वो कोलिजन तक प्रोजेक्टाइल ही रहे। प्रोजेक्टाइल नहीं रहेंगे तो एक दूसरे की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं दिखेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट जैसे मान लो ज़मीन पर टकरा गया तो इसको इसकी वेलोसिटी जो है वो दिखेगी, कर्व दिखेगी। ठीक है ना, तो कर्व दिखेगी तब नहीं काम चलेगा। ठीक है, अगर इसको इसकी वेलोसिटी बिल्कुल सीधी दिखेगी तभी तक दिखेगी जब ये प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल कन्फर्म टक्कर हो जाएगी। तुम बोलोगे नहीं सर, पिछली बार आपने कहा था कि इसका भाई एक्स बराबर यू कॉस थीटा टी होता है, तो टी कितना हो जाता है, एक्स बाई यू कॉस थीटा। आप बोलोगे आपने ये कहा था, अब ये है, दोनों सेम कैसे है। मैं बोलूँगा मेरे लाल दोनों ही सेम है। तुम बोलोगे कैसे, मैं बोलूँगा देखो बच्चों,
एक्स बाय यू कॉस थीटा कितना होगा एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कॉस थीटा हो गया मेरे पास एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एक्स एक्स कट गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाई यू, वही टाइम आ रहा है। तो कैसे भी कर लो टाइम सेम आएगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना कि किसी को ज़मीन पे नहीं टकराना है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आपके पास आ जाए सपोज कि ये एक बंदर है, इसको इधर गोली फेंकी 10 मीटर पर सेकंड से, एक एरो फेंक दिया, और ये मान लो कि 30 मीटर था, नहीं ये मान लो कि 3 मीटर था, ये मान लो 4 मीटर है, और इसने अपने आप को ड्रॉप कर दिया, तो कितना टाइम में टक्कर होगी। तो 3 4 ये कितना होगा 5 मीटर। तो इसको इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम कितना होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 5, स्पीड कितनी 10.5 सेकंड, आधे सेकंड में फटाक से टक्कर हो जाएगी, ठीक है। सो बच्चों दिस इज डन फॉर दिस लेक्चर। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे रेनमैन प्रॉब्लम, ठीक है, और एक आध आलतू फालतू चीज़ें। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे रिवर बोट, ठीक है, और एक आध आलतू फालतू चीज़ें। तो अप्रॉक्सीमेटली मान लो लगभग 1.5 घंटे के आसपास, मतलब कम से कम 1.5 घंटे तो लगेंगे इस लेक्चर में ना, समथिंग अराउंड 1.5 आवर्स। ओके बच्चों, बाकी मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई पढ़ाता नहीं है, बहुत पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पढ़ने की। ओके बच्चों, बाय।